ब्रेकअप, डाइवोर्स सुनने में तो बहुत ही छोटे से वर्ड लगते हैं, लेकिन ये बहुत ही घातक और दर्दनाक होते हैं। जो लोग इस दौर से गुजरते हैं, वही इसके पेन को समझ सकते हैं। दूसरा या तीसरा कोई भी नहीं समझ सकता। हेलो एवरीवन, आई एम नीतू सिंह। बाय प्रोफेशन आई एम एनएलपी एंड माइंडसेट कोच। मैं इस टॉपिक पे इसलिए आज बात कर रही हूँ कि कोई भी क्लाइंट अगर मेरे पास आता है ना, तो ये बातें ज़रूर आ जाती है। शादी से पहले अगर आते हैं तो उनके साथ प्रॉब्लम होती है ब्रेकअप की। शादी के बाद वाले अधिकतर इश्यूज होते हैं रिलेशनशिप की। तो क्यों ना इस चीज़ को सबसे पहले समझ लिया जाए कि ब्रेकअप क्यों होता है, और अगर हो भी जाता है तो इसे हैंडल कैसे करना चाहिए, ताकि शादी के बाद ये रिलेशनशिप हमारी खराब नहीं हो, डाइवोर्स तक ये बातें पहुंचे ही ना। दोस्तों, एक चीज मैं साफ और क्लियर कहना चाहती हूँ कि जो आपको पसंद करता है ना, वो आपकी खुशी और आपकी दुख का ख्याल जरूर रखेगा। कोई ऐसा काम नहीं करेगा जिससे कि आपको कष्ट पहुंचे। और सबसे पहली जरूरी चीज होती है अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे को समझना। लेकिन जब बात बिगड़ने लगती है, बात बात पे लड़ाई झगड़े या एक दूसरे को चिट करने की बात आ जाती है, धोखा दे रहे हैं या किसी और से भी आपने रिलेशनशिप रखा हुआ है और आप चाहते हो कि जिसके साथ बहुत पहले से कमिटेड हो वो भी आपके साथ में रहे, तो ये सारी चीजें जब एक साथ आने लगती है ना, तो इंसान ब्रेकअप के सिचुएशन में आ जाता है। तो सबसे पहले मैं एक चीज बता दूं कि इसके दो चीजें आती है, एक अच्छी भी चीज है, एक बुरी है। लेकिन दोनों आपको सुनने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर सुनना होगा। सबसे पहले मैं बता दूं कि बुरी क्या होती है। ब्रेकअप होने से बुरी ये होती है कि जो लोग समझते नहीं कि लाइफ कितनी खूबसूरत है और उसकी लाइफ जो अपने लिए उसे जीना चाहिए वो दूसरों की वजह से बर्बाद कर रहा है ना। जो आपको समझता है, जो आपसे प्यार करता है, सच में आपके बगैर रह नहीं सकता, वो आपको किसी भी कंडीशन में, किसी भी सिचुएशन में छोड़कर नहीं जाएगा। सबसे पहली बात है। लेकिन अगर वो छोड़कर चला गया तो आपको भी खुद को समय देना चाहिए, समझना चाहिए कि अगर अगला आपके बगैर रह सकता है या रह सकती है तो फिर आप क्यों नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ब्रेकअप के पेन को समझकर संभल चुके हैं और अपनी लाइफ को बेटर बना चुके हैं। दोस्तों, एक एग्जांपल देकर समझाती हूँ। अगर किसी चीज़ की एडिक्शन पड़ जाती है ना, जैसे नशा करने की, यानी कि आप स्मोकिंग कर रहे हो, ड्रिंकिंग कर रहे हो और वो चीज़ें आपको नहीं मिली, आपके पास पैसे नहीं है उसे खरीदने के लिए, या फिर परिवार वाले प्रेशर डाल रहे हैं कि आपको उसे छोड़ना होगा। कितनी पेनफुल कंडीशन होती है ना छोड़ना। लेकिन जब एक समय आता है जब आप उसे छोड़ देते हो, तो ये रियलाइज होता है कि काश ये काम मैं बहुत पहले किया होता तो मेरी लाइफ बच जाती। ठीक है, यही चीज ब्रेकअप के साथ भी होती है कि जो बंदा आपके लिए बना नहीं या जो बंदी आपके लिए बनी ही नहीं, वो एक पॉइंट पे आके 8 साल 6 साल या 4 5 साल बाद आपको अगर छोड़ देता है तो बहुत ही अच्छा है आपके लिए, क्योंकि आगे आने वाला टाइम हो सकता है कि और बर्बाद हो जाता। 10 साल 15 साल आपके साथ यही गेम चलती रहती और आपकी एक पॉइंट पे लाइफ आकर खराब हो जाती और उस सिचुएशन में आप होते कि कुछ कर ही नहीं पाए। तो जो होता है अच्छे के लिए होता है, ये मानकर आपको चलना होगा। और एक बात हमेशा दिमाग में बैठा आप लोग कि अगर आपके साथ ये चीजें हो रही है, आपको कोई चिट कर रहा है, आपको छोड़कर कहीं जा रहा है, तो सबसे पहले ये सोचो कि वो जब छोड़ के जा रहा है, रह सकता है, फिर मैं क्यों नहीं। पेनफुल होता है। अब आप ये सोचोगे कि मैं इतनी आसानी से कह रही हूँ, ये इतनी ईजी नहीं होती है। हाँ, आप बिल्कुल सही समझ रहे हो कि ईजी तो नहीं होती। लाइफ में कोई भी चीज़ ईजी अगर नहीं है ना, तो डिफिकल्ट भी नहीं है। सारी चीज़ें हमारे खुद के हाथ में होती है। थोड़ी समय के लिए पेन होती है, दर्द होता है, लेकिन धीरे 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 जैसे जैसे टाइम बीतती है ना, को समझ जरूर आ जाती है कि जिसके साथ में था शायद वो मेरे लिए नहीं बना था और भगवान आपके लिए कुछ अच्छा प्लान करके रखा होगा, शायद इसीलिए आपके साथ ये हुआ। दोस्तों, हर चीज को हम नेगेटिव वे में ले लेते हैं, अपनी लाइफ को खत्म करने के लिए सोचने लगते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि लाइफ में अपॉर्चुनिटीज इंसान को मिलते रहते हैं। उन्हें ग्रैब करना सीखो, क्योंकि जिंदगी इतनी खूबसूरत है कि जब हम जीना सीख लेते हैं ना, कि सही तरीके से जीना कैसे है, तब समझ आ जाती है कि हम जो नादानियां करते हैं लाइफ में वो कितना गलत था। तो सब मिलाकर बुरा ये हुआ कि जिसके लिए आपने इतना समय दिया, आपने अपनी प्रीशियस टाइम को खर्च किया, वो आपका नहीं रहा, है ना। और आपको समझदारी बहुत लेट से आई। अब बात करती हूँ कि इसमें अच्छा क्या होता है। अगर ब्रेकअप हो जाए तो अच्छा क्या है। अच्छा ये होता है कि जो आपके और भी समय को बर्बाद कर सकता था, खराब कर सकता था, हो सकता है कि आप गलत डिसीजन ले लो, उसे शादी कर लो और शादी हो जाए, बच्चे हो जाए, उसके बाद आपकी करियर खराब हो जाए।
यानी कि जिसे आपके साथ नहीं रहना है वो तो कभी भी रहेगा नहीं, है ना। और जिसे रहना होता है वो कितनी भी नादानियाँ गलतियाँ आप करो फिर भी आपके साथ ही रहता है। तो अच्छी खबर ये होती है कि समय रहते अगर आप संभल गए, आपके साथ ये चीज़ें हो गई, तो आपको आगे और खुद को समझने का मौका मिल जाता है और भगवान का एक अच्छा प्लान आपके लिए रखा हुआ होता है ना, जो आगे चलकर हमें समझ में आता है, दिखता है। और जब कुछ हमारे साथ अच्छा होने लगता है तब रियलाइज होता है कि अच्छा ये चीज़ें हमारे साथ होनी थी, तभी तो जाके मेरे साथ इतना बुरा हुआ था, है ना। तो लाइफ में कभी भी कोई चीज़ बुरा नहीं होता और जो भी होता है वो अच्छे के लिए तो होता ही है। गीता में भी श्री कृष्ण भगवान ने कहा ही है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। जब कुछ भी मेरे साथ नेगेटिव होता था तो मैं भी ये सवाल करती थी कि यार इसमें अच्छा क्या हुआ, लेकिन अच्छा ये होता था कि कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटीज मिलती थी। फिर मेरा दिमाग वहाँ पे घूमता था कि हो सकता है कि हम जिस समय उस मोमेंट को जी रहे होते ना, उससे में लगता है कि कुछ भी अच्छा नहीं हुआ, भगवान ने मुझे ही क्यों चुना। तो भगवान हमें इसलिए चुनता है कि हम उसे सहने के लायक होते हैं, हम इतने बोल्ड होते हैं और भी बोल्ड बनना होता है, तभी हमारी लाइफ में दुख तकलीफें स्ट्रगल्स या चैलेंजेस आती हैं। तो बहुत ही ईजी और आसान शब्दों में मैं समझाना चाहती हूँ कि जो लोग हमारे लिए नहीं बने होते या हमारे साथ लाइफ की जर्नी में नहीं जाने के लायक होते ना, वही हमें बीच में छोड़ के जाते हैं। तो ऐसे लोगों की इतनी खूबसूरत जर्नी को बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, खत्म करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। रिलेशनशिप मास्टरी इसी चीज की है कि आप अपने रिलेशन को खुद ब खुद बेटर बना सकते हो। आपने किसी से अगर अफेयर किया है, रिलेशनशिप मेंटेन किया, उस समय किसी से सलाह नहीं लिया, राइट। तो जब आपकी ये रिलेशनशिप खराब हो जाती है, उस समय भी सलाह क्या लेना, उस समय तो खुद ब खुद हैंडल करना है कि जिस इंसान के साथ आप रह रहे हो वो आपके लायक था नहीं था, उसके बारे में नेगेटिव पॉजिटिव हर चीज आपको सोचना है अकेले में बैठकर। इसके लिए मैं एक छोटी सी एक्सरसाइज आपको बता रही हूँ कि जब भी ऐसी कंडीशन अगर किसी के साथ हो जाती है ना, हो सकता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हो जो इस वीडियो को देख रहे हो और उनके साथ हर कुछ अभी अच्छा चल रहा है, लेकिन भगवान ना करे कि कभी भी ऐसा एक पॉइंट आ सकता है कि जब ब्रेकअप होने की कंडीशन आए या फिर शादी हो चुकी है तो खुद की रिलेशनशिप पे बात आ जाए, तो एक बार ध्यान से जरूर सोचिएगा कि क्या इस रिलेशन के टूट जाने से मेरा कुछ बिखरने वाला है। अगर वो इंसान जो आपके साथ कुछ सालों से रह रहा है, आपके लिए बहुत अच्छा किया या आपके बारे में अच्छा सोचता है, तो फिर बात बात पे रिलेशन खराब करना बेवकूफ़ी होगी। लेकिन हर कदम पे अगर आपको कोई संभाल रहा है, समझा रहा है, सिखा रहा है, फिर भी अगर आप नादानियाँ करते जा रहे हो, उसने चीटिंग नहीं करी, आपने चीटिंग किया, फिर भी सामने वाला अगर आपको बार बार माफ़ कर रहा है, तो भी रिलेशनशिप तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। इसे कुछ टाइम देने की ज़रूरत होती है, समझने की ज़रूरत होती है। इंसान 15-20 दिन या 1 मंथ में ही समझ जाता है कि अपने पार्टनर के बगैर वो रह सकता है कि नहीं, क्योंकि बेचैनी खुद ब खुद दिखने लगती है और सच में अगर उसकी कमी खलती है और आपको लगता है कि वो मेरे लायक था, मैं उसके लायक नहीं थी या नहीं था, तो आपको अपने रिलेशन को फिर से बनाने की कोशिश करनी चाहिए। हाँ, उस कंडीशन में तोड़नी चाहिए या उससे अलग हो जानी चाहिए जब कोई बार-बार आपको चीट करे, जब कोई बार-बार आपके पीठ पीछे आपके बारे में कुछ गलत बोले या फिर किसी और के साथ भी उसके रिलेशनशिप है या फिर टॉक्सिक है, नार्सिसिस्ट है, तो ऐसे कंडीशन में रिलेशन को और ज़्यादा आगे लेकर नहीं जाना है। चाहे वो बॉयफ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो या खुद के स्पाउस के बीच ही, ये सारी चीज़ें होती है। रिलेशनशिप कैसे भी किसी के साथ भी हो सकती है। आई मीन टू से जैसे घर में अपने खुद के भाई बहन ही होते हैं, माता पिता ही होते हैं, कलीग्स होते हैं या फिर नेबर्स होते हैं, है ना। तो ये ब्रेकअप वाली बात तो चलो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की होती है। रिलेशनशिप खुद जो स्पाउस के बीच में होती है वो डाइवोर्स वाली केसेस में आ गई। लेकिन बाद बाकी जो नार्सिसिस्ट और टॉक्सिक लोग होते हैं उनसे भी कई बार हमारे रिलेशन खराब हो जाते हैं। जैसे हमारे खुद के फ्रेंड्स भी होते हैं, कई सालों से हमारी अच्छी दोस्ती थी, है ना, 5 साल 10 साल से, लेकिन सडनली उनसे हमारी कुछ अनबन हो गई, लेकिन अंदर अंदर बहुत खल रहा है कि हमारी अच्छी खासी दोस्ती टूट गई। उस कंडीशन में भी आपको टाइम देना चाहिए और सोचना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि अच्छे दोस्त हमें मिलते ही नहीं। तो छोटी छोटी नादानियां करके अपने अच्छे रिलेशनशिप को खराब नहीं करें। आज के लिए बस इतना ही। तो बस इतना कहना चाहूंगी कि अगर आपके साथ भी किसी भी तरह की रिलेशनशिप चैलेंजेस चल रही है तो कमेंट बॉक्स में आकर आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, और मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं फिर मिलती हूँ ऐसी एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय।